धन्य हो केवले भगवंताने धन्य हो जीवावतारण धन्य हो मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम शरणु सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम आनंदे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन के नायक प्रणाम सतगुरु को सबर मन कोई लेवे मान तो सज होत है संत दास मुश्किल चतुर नाम वपुए सत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र साई करऊं सत्य गुण विज्ञान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अर्जस पद राग विहंगड़ो सात आरंभ हो रहा। महाराज सुनो शिष्य ऐसा कल जुगे आसी वो सुनो शिष्य ऐसा कल जुगे आसी पखे पखे सब ज्ञान कथेला आपो बहुत सरासी पखे पखे सब ज्ञान कथेला आपो बहुत सरासी वो सुनो शिष्य ऐसा कल जुग आसी वो सुनो शिष्य ऐसा कल जुग आसी परमारथ तूने कन जाने स्वार्थ ऊठ धावे परमारथ तूने कन जाने स्वार्थ कूठ धावे शुभ शुभ कर्म सकल सो त्यागे अशुभ सबे ही चुन खावे शुभ शुभ कर्म सकल सो त्यागे अशुभ सबे चुन खावे वो सुनो शिष्य ऐसा कल जुग आसी शिष्य ऐसा कल जुग आसी सर्व जात के खाता फिर सी ज्ञान सकल को देला सर्व जात के खाता फिर सी ज्ञान सकल को देला ऊंच नीच को पख नहीं करना पूजा इधर के कहेला
ऊंचे नीचे को पख नहीं करना, पूजा इधर के कहे लावो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी। माहो महा निंदा बहु चुगली, एक धर्म बिछ हुएगा। माहो महा निंदा बहु चुगली, एक धर्म बिछवेगा। माठा कर्म निष्ठ कर आसी, ताकि पूजा लेगा। माठा कर्म निष्ठ कर आसी, ताकि पूजा लेगा। वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी। भांग तंबाकू अमल तिजारो, सुरे पिए गो भाई। भांग तंबाकू अमल तिजारो, सुरे पिए गो भाई। तज घर बार लोह शस्त्र सो, मारे मरे गो जाई। सज घर बार लोह शस्त्र सो, मारे मरे गो जाई। वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी। शिष्य सो मेरे मरे जादन राखे, गुरु कर सी सुन आशा। शिष्य सो मेरे मरे जादन राखे, गुरु कर सी सुन आशा। मुंडे भजन अंतर में माया, दिल गूथे ला पासा। मुंडे भजन अंतर में माया, दिल गूथे ला पासा। वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी। क्रोध निनाणु कल युग माही, नरक माय सब जावे। क्रोध निनाणु कल युग माही, नरक माय सब जावे। कै सुखे राम भणो सो गीता, वेद भागवत गावे। वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी। पखे पखे सब ज्ञान कथेला, आपो बहुत सरासी। पखे पखे सब ज्ञान कथेला, आपो बहुत सरासी। वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी वो सुनो शिष्य, ऐसा कल युग आसी। हमारे ऐसा कलयुग आएगा, लेकिन आ चुका कि पखे पखे सब ज्ञान कथेला, आपो बहुत सरस। सब जो है अपने अपने पक्ष की बात करते हैं।
अपने कलयुग में ही कुछ बात सतयुग का होता है, ऐसा ज्ञान मिल रहा है कलयुग का। ऐसे ज्ञान में तो कलयुग तो होगा ही नहीं, कलयुग में तो बस और क्या करेंगे कलयुग में, क्या करेंगे? दुनिया यहाँ तो आने वाला है महाराज के। ऐसा ज्ञान मिलना कहीं नहीं मिलता। हाँ, ये तो नहीं मिलता, अपन की किस्मत है जो मिल रहा, आगे कोई पुण्य है बढ़ावा की जो मिल रही हो। महाराज कह रहे हैं कि इस कलयुग के अंदर सब आपको किस्मत अच्छी हो, आप में अच्छा बेटा मिल गया। कि पक्के पक्के सब ज्ञान कथेला, सब अपने अपने पक्ष का ज्ञान कथेंगे और आपको बहुत सराह, सब अपने आप को सराहना करेंगे कि हमारा मत अच्छा, हमारा पंथ अच्छा, हमारा संप्रदाय अच्छा, हम अच्छे, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे मुकाबले में और दूसरे कुछ भी नहीं जानते, और हम जो कह रहे हैं वही बात सत्य है। ऐसी बात सब अपने अपने पक्ष की तरफ खींचेंगे। तो कोई भी अपने पक्ष की तरफ खींचता है तो क्यों खींचता है? क्योंकि उसके भीतर उसका स्वार्थ निहित होता। स्वार्थ के वशीभूत होकर स्वार्थ पूर्ति के लिए सब अपने अपने मत में, पंथ में, संप्रदाय की तरफ खींचते हैं और अपनी शिष्य शाखा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि इसमें परमार्थ को नेक न जाने और स्वार्थ को ऊंट धावे। परमार्थ का भाव नहीं, परमार्थ तो निष्पक्ष है, परमार्थ का कोई पक्ष ही नहीं, परमार्थ तो आत्म कल्याण। उस आत्म कल्याण के लिए तो निष्पक्ष ज्ञान चाहिए, पक्ष का ज्ञान काम आता ही नहीं। परमार्थ तो न मत में है, न पंथ में है, न संप्रदाय में, न कुल में, किधर भी नहीं, न माया में है, न ब्रह्म में, न पाप में है, न पुण्य में, न भरम में है, न कर्म में। लेकिन सब भरम और कर्म, पाप पुण्य, इन्हीं में सब लगे हुए, करनी क्रिया में लगे। और करनी क्रिया किस लिए करते हैं, किस लिए करवाते हैं? ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे। पेट भरण के कारण भरम उठायो। महाराज पंडितों से कह रहे, हे ज्ञानियों, हे पंडितों, आपने अपना पेट भरने के लिए दुनिया वालों को, जग वालों को, संसार वालों को क्यों भ्रम में डाला कि ये करो तो इससे आपको फल मिलेंगे, ये आप दान दक्षिणा करो, इतना रुपया पैसा चढ़ाओ, इतना ऐसा ऐसा कर दो तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो इसके लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दुनिया वालों को भ्रम में डाल रखा है, और दुनिया वाले भी भ्रम में पड़कर ये सब कार्य आपके कहे के करते। तो महाराज हमारे इसमें परमार्थ का कोई लेश मात्र भी नहीं। परमार्थ होने वाला है तो केवल और केवल एक ही वस्तु से होने वाला है। वो एक वस्तु क्या है? राम नाम। हाँ, जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, जिसमें एक टका भी नहीं लगता, जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, और जिसमें कोई करनी भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जिसमें कोई सामग्री चाहिए ही नहीं, बाहर की कोई वस्तु नहीं चाहिए। जो कुछ भी वस्तु चाहिए राम जी ने आपको देकर भेजा है। कितनी वस्तु देकर भेजी है? 77 करोड़ 76 लाख की वस्तु आपको देकर भेजी। इतनी पूंजी देकर भेजी। इतनी पूंजी का बस कोई सदुपयोग करने वाला चाहिए। और सदुपयोग भी कब कर सकता है? जब संत सदगुरु केवली भगवंत इस सांसा रूपी पूंजी की कीमत बता। नहीं तो अपन तो ऐसे ही व्यर्थ में घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सुमरे सूता हुए। श्वासा रूपी पूंजी की कीमत संत सदगुरु केवली भगवंत बताते हैं। कहते हैं कि 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दीवार जासी जन्म लेखे। 21,600 श्वास 24 घंटे में फूट जाते हैं। फूट जाने का मतलब खत्म हो जाता है। अपने निर्धारित है कितने श्वास आपको लेने हैं, हर एक शरीर के साथ उसकी श्वासें पहले से ही फिक्स है। अब उसमें से एक दिन निकल गया कल का, 21,600 का नुकसान हो गया, कम पड़ गई।
नुकसान कब हुआ कि यदि अपन ने उन 21,600 को राम जी के भजन के काम में नहीं लिया तो नुकसान हुआ, अन्य कार्यों में लगा दिया, संसार के कार्यों में लगा दिया, इधर उधर की बातों में लगा दिया, तो वो 21,600 का नुकसान हो गया। और इन्हीं 21,600 को यदि राम जी के भजन में काम में लिया तो निहालो, सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगा। तो महाराज फरमाने यहाँ पर ये जीवात्मा भरतखंड में और कलयुग में सौदा करने आई है, लाभ कमाई करने आई। तो जिन्होंने संतों का, सदगुरु का, केवल भगवंतों के ज्ञान को धारण कर लिया, वो तो लाभ कमाई करके निजगर चले गए, परम पद में चले गए, आनंद पद में चले गए। और वहां केड़ कर 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का है। वो हमेशा संतों के साथ ही रहते हैं, वो देव संतों का है, रामजनों का है, केवल भगवंतों का है। और जो करनी और क्रिया में लगे, सुख प्राप्ति की, 3 लोकों की फल प्राप्ति की, शरीर संसार के सुखों, वो इधर ही चक्कर लगा रहे। 3 लोक का पेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सो, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। ये त्रिगुणात्मक माया में सब जीव बंधे हुए हैं, शुभ और अशुभ के सब उपाय कर रहे हैं और उन उपायों का फल भोग रहे हैं। तो महाराज फरमाने हैं कि परमारथ को नेक न जाने, स्वार्थ को उठ दावे। सब स्वार्थ के लिए दौड़ लगा, स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख मिलने चाहिए, इंद्रियों के वस्तुओं के सुख मिलने चाहिए, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 4 अंतर इंद्रियों से सुख लेने में सब प्राणी, सब जीव लगे हुए। इनसे ही सबको क्षणिक नाशवान सुखों की प्राप्ति के लिए सब दौड़ लगा रहे, सब अचके हुए, जबकि उन्हें ये पता नहीं कि ये सुख क्षणिक है, नाशवान है, मृगजल के समान है, मृग कृष्णा के समान है, थोड़ी देर में फूट जाने वाले हैं। सुख केवल प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में सुख नहीं, सुख की प्रतीति मात्र दिख रहे हैं। जिस प्रकार से मृग जल धाय मृग पछताए, सेम्बल से हर सोवा, ताज महल कूकर पिछताणो, यूं ही जग जग मुँह। संसार के सारे प्राणी दुर्लभ नरदेही को पाकर भी अपने समय को ऐसे ही गंवा दे रहे हैं, जैसे रेगिस्तान में हिरण प्यासा होता है और दूर देखता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है, रेत के ऊपर वो जल के रूप में दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में तो पानी होता है। लेकिन उसे पानी दिख रहा है, इसलिए उस पानी को पीने के लिए, और प्यासा भी है, वहां दौड़ लगा रहा, वहां गया तो पानी था नहीं, वास्तव में तो था ही नहीं, दिख रहा था केवल। फिर आगे देखता है तो आगे भी पानी दिखता है। इस प्रकार से वो दौड़ते दौड़ते सुबह से शाम हो जाती और प्यासा ही मर जाता। इसी प्रकार से संसार के प्राणियों की हालत हो रही है। सभी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के नाशवान सुखों के लिए, मृग जल के लिए, मृग कृष्णा के लिए दौड़ लगा रहे, और दौड़ते दौड़ते तीतरबाज कालियों दावे, आशा सकल बिलानी। काल दबा लेता है दौड़ते दौड़ते। तीतर तो दौड़ रहा है, उड़ रहा है, और ऊपर से बाज ने आके झपट्टा मार दिया। तो तीतर की जितनी भी आशाएं थी वो सब बिलायमान हो गई। तो महाराज फरमाने हैं कि परमारथ का कार्य कर लो, करना है, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, ये जिंदगानी कितने देर की है किसी को नहीं पता, किसो भरोसो श्वास ग्रास रहे मुख माए, होठ सुहोठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर। तो महाराज हमारे की कार्य करना है तो परमारथ का कर लो, लेकिन सब किस में लगे हुए हैं इस कलयुग में? परमारथ को नेक न जाने। परमारथ की तो किसी परवाह ही नहीं। परमारथ क्या है? परम अर्थ। परमारथ का क्या मतलब? परम अर्थ यानी मुख्य काम की चीज क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण ही मुख्य काम की चीज है। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ क्योंकि इस मनुष्य शरीर की इच्छा देवता भी करते। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है बाई, राम भक्ति और सात समागम इसो लाभ न माए।
ऐसे लाभ को तो नहीं उठाते। परमारथ को नेक न जाने, क्या लाभ उठाते? स्वार्थ सो उठ धावे, स्वार्थ के लिए सुबह उठ के दौड़ लगाना आरंभ करते, जो शाम तक दौड़ते रहते। 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, जूती जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नर आए। बदबाद करे नर आए, पचे सूतो कर जाए, कोई सपना में जीव पड़े दो झक्के माए। सुख रामदास गुरुदेव बिन, यूं नर गोता खाए, 4 प्रहर धंधो करे सांझ हताए। ऐसी स्थिति हो रही, जीव सब स्वार्थ के लिए ही दौड़ लगा रहे, स्वार्थ के लिए ही कार्य कर रहे हैं, नाशवान सुखों के लिए कार्य कर रहे हैं, शरीर संसार के सुखों के लिए कार्य कर रहे हैं। इस आत्मा को भोजन पानी नहीं दे रहे। आत्मा का भोजन पानी क्या है? आत्मा का अन्न जल क्या है? शरीर को तो अन्न जल सब प्रदान करें, लेकिन जब तक आत्मा को अन्न जल नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा। तब तक ये आत्मा भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी और जन्म मरण में आती जाती है। इसकी भूख प्यास को अभी ही मिटा सकते, अभी अवसर है, फिर नहीं। आज अषाढ़ू चाम सोमणी, समझ बीज नहीं पायो, अंत काल कार्तिक को करसो, भजन बिना नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती कुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा गरला। अभी अवसर है इस आत्मा को अन्न जल पिलाने का। आत्मा भूखी प्यासी है। आत्मा के लिए जल क्या है? राम जी का नाम, ब्रह्म का नाम, प्रकार मकार, ये तो जल है। और आत्मा के लिए अन्न क्या है? जिससे इसकी भूख मिटेगी, जिससे इसका जन्मना मरना मिटेगा, वो क्या है? निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नेंच, जो संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों की कृपा से घट के भीतर जागृत होता है, उनके भेद से जागृत होता है। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में। तो आत्मा को जब तक भोजन प्रसाद नहीं पवाओगे तब तक ये आत्मा भौंकती रहेगी इस संसार में। पांचों वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जाओ। ये संसार में क्यों भौंकती फिर रही है? क्योंकि इसको 5 प्रकार की वासना लग रही है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध के, स्पर्श की। इन 5 प्रकार की वासना को मिटाने वाला केवल और केवल एक राम जी का नाम। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो इस बात को तो महाराज फरमाने, कोई मुख्य चीज, मुख्य ज्ञान, मूल ज्ञान को तो कोई जानते नहीं, और सब हद के व्यवहारों में उलझे हुए, ऊपर के व्यवहारों में लगे हुए हैं, और ऊपर के व्यवहारों को भी करके मान रहे कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा, धर्म का कार्य कर रहे हैं। महाराज में धर्म का कार्य तो ये है राम जी का नाम। ये नाम का सुमरन करोगे तो आत्म धर्म सजेगा, परमात्मा को प्राप्त होगी आत्मा। बाकी तो शरीर का धर्म सज रहा, आत्मा का कल्याण का धर्म नहीं सज रहा। तो परमारथ को नेक न जाने, स्वार्थ को उठ धावे, और शुभ शुभ कर्म सकल सो त्यागे, अशुभ सबे चुन खावे। कलयुग में कैसी स्थिति हो रही है कि शुभ तो कोई करना ही नहीं चाहता, सब अशुभ ही अशुभ में लगे हैं। और अशुभ भी किस लिए कर रहे हैं? स्वार्थ पूर्ति के। शुभ कर्म फिर भी थोड़े परमारथ के लिए होते हैं, और शुभ कर्मों की पुण्य ही अगले जन्म में परमारथ के रूप में मिलती है। पुण्य ही उदय होती है, तब संतों के दर्शन होते हैं, तब संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलता है, उसके बिना नहीं मिलता। तो अभी कलयुग में कोई शुभ तो करना ही नहीं चाहता। जाट भाट और वाणी तीनों एक स्वभाव, तीनों का महाराज कह रहे एक ही स्वभाव कि वो शुभ कर्म तो करते नहीं, और करे तो कर्मा चाह, यानी जिसमें उनका स्वार्थ पूर्ति हो रही हो वो कर्म करेंगे। कलयुग में ऐसी स्थिति का महाराज वर्णन कर, जिसमें स्वार्थ सस्ता हो वही करेंगे। तो शुभ शुभ कर्म सकल सो त्यागे, और अशुभ सबे चुन खावे। सुनो शिष्य ऐसा कलयुग आसी,
पखे पखे सब ज्ञान कथेला, आपो बहुत सरासी। और क्या कह रहे महाराज कि सर्व जात के खाता फिरसी, ज्ञान सकल को देला। कलयुग के अंदर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सब ध्वस्त हो जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था ब्रह्मा जी ने बनाई है वेदों के माध्यम से, किस लिए बनाई है? कि सभी अपना अपना कार्य करते हैं और ये संसार सुचारू रूप से चलता है। लेकिन अब कलयुग के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। कोई मान नहीं रहा है जाति की व्यवस्था को जो ब्रह्मा जी ने बनाई, वर्ण व्यवस्था जो बनाई, उन सब व्यवस्थाओं की सब अवहेलना कर। तो सर्व जात के खाता फिरसी, सभी जो है ऊंचे वर्ण वाले भी नीचे वर्ण वालों के चले जाएंगे, खाएंगे फिरेंगे। और ज्ञान सकल को देना, और ज्ञान भी जो है कोई ज्ञान का अधिकारी है कि नहीं वो भी नहीं दे। ज्ञान उसको भी देने को तैयार हो जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा दे, चाहे वो ज्ञान को पाने का अधिकारी है कि नहीं। जिसमें स्वार्थ सस्ता है वो सब काम करने को। ज्ञान तो बेशकीमती है, अमूलक, लेकिन इसे स्वार्थ पूर्ति के लिए बेच रहे। ऊंच नीच को पख नहीं करना, पूजा अधिक कहेगा। कौन ऊंचा है कौन नीचा है वो सारा पक्ष जो है खत्म हो जाए कलयुग के अंदर। वर्ण आश्रम व्यवस्था सारी खत्म हो जाएगी और जो अधिक से अधिक दान दक्षिणा लाएंगे उनकी पूजा स्वीकार हो जाएगी, चाहे वो ऊंचा है चाहे नीचा है, चाहे वो धन निष्ठ कर्म करके खोटे कर्म करके कमाया हो, उनकी भी सेवा पूजा स्वीकार कर ली। समझ में आ गई कि अन्याय से उपार्जित धन की भी सेवा पूजा को स्वीकार कर ली कलयुग। ऐसी स्थिति महाराज की कलयुग में आएगी। माहो महा निंदा बहु चुगली, एक धर्म बिच वेला। एक ही धर्म, एक ही पंथ, एक ही मत, एक ही संप्रदाय, एक ही साधना है, लेकिन उसके भीतर भी एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपने आप को उचित, अपना महत्व बढ़ाने के लिए दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों की चुगली करेंगे कि वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। इस प्रकार से एक ही धर्म के बीच में, एक ही ज्ञान वालों के बीच में ऐसी स्थिति महाराज के आएगी। तो माहो महा निंदा बहु चुगली, एक धर्म बिच वेला। माठा कर्म निष्ठ कर आसी, ताकि पूजा ले। माठा कर्म यानी खोटे कर्म, खोटे कर्म, निष्ठ कर्म, कुट कर्म जो कर रहा है उसकी भी पूजा स्वीकार कर ले, उसका भी धन दान दक्षिणा में ले ले।
जैसे कोई शराब का ठेकेदार, ओके मैं भागवत की करा देता हूँ, तैयार? ये करे महाराज, ऐसी स्थिति आएगी कलयुग में। वह नाथ द्वारा में इतना बड़ा वो कथा भागवत कथा, वो इसमें तंबाकू का मोटर व्यापारी था, उसने ही कथा करी, करोड़ों रुपए खर्च किए। तो महाराज कह रहे वो खोटी कमाई है सारी, तंबाकू की कमाई, शराब की कमाई, अमल की कमाई, तिजारे की कमाई। मिराज ग्रुप, कुबेर ग्रुप में मिराज ग्रुप। विनोदी की जमीन वही लगता साहब, सब वही तो बढ़ाया अपना मिराज का ही। ये पान मसाले वाले जितने ग्रुप हैं, हाँ, इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। मिराज वाली छोरी मुराद बापू, ये सारे खुद कर्म से कमाई हुई। एक प्लेट आप लोग कितने लोगों को कैंसर कर दिया ये सब चीजें खिला खिला कर, कितने जीव हत लिए, और फिर कथा भागवत कीर्तन सब कराने को तैयार। तो इनकी भी हो रही है सब कथा भागवत कीर्तन, होगा। महाराज कह रहे कलयुग में ऐसी स्थिति आएगी, आ ही रही ना, आ गया कलयुग। आप कह रहे नहीं आ गया, ऐसी कथा भागवत कीर्तन हो रहा है तो आ गया कलयुग। देखो धर्म को पलटो, पूरा लोग नहीं हुआ, वो मैंने खूब जन्म कर दिया कलयुग में, धर्म ज्यादा कर दिया पर वो करियो नहीं करियो बराबर भाई ने तो माठा कर्म निष्ठ कर आसी ताकि पूजा लेगा, सुनो शिष्य ऐसा कलयुग आसी। भांग तंबाकू अमल तिजारो सुरे पिए गो भाई। कह रहे महाराज ये कलयुग के अंदर भांग तंबाकू अमल तिजारा और सुरे शराब ये सब जो है पीने लग जाएंगे, जो कि दिमाग को खोखला कर देती है, खराब कर देती है, शरीर को खराब कर देती है। ऐसी ऐसी चीजें सब सेवन करने लग जाए। ये तन परमात्मा का मंदिर है, तो जो मंदिर में चढ़ने योग्य, भोग लगने योग्य चीजें हैं, वही चीजें अंदर जानी चाहिए, क्योंकि अंदर तो परमात्मा विराजे हैं। तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है देव। तो इस तन रूपी देवल में परमात्मा विराजमान है। अब इनको क्या भोग लगाना है, परमात्मा को भोग में क्या चढ़ता है, वो चीजें चढ़ाओ जो भोग में नहीं चढ़ने लायक। उनका भोग मत लगाओ, पीने वाले दुर्गा को भोग लगा के लागरियो सा कोई बेरू कर देवता का भोग लग गया, तो वो भेरू देवता के लग रहा ना, भगवान की थोड़ी लग रहा है। देवता तो पीने चले लागी देवता ने जो चढ़ी वो तो चढ़ी, भगवान के कोई लगाते क्या? तो भांग तंबाकू अमल तिजारो सुरे पिए गो भाई, ये बस यही सब चीजें कलयुग के अंदर आरंभ हो जाएगी, और हो गई है, देख रहे हैं सब। और क्या कह रहे हैं महाराज? तज घर बार लोहे शस्त्र सुमार मरे गो जाए। क्या करें? घर बार को छोड़कर भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अस्त्र शस्त्र से लड़ेंगे। भाई उनको क्या काम जो घर गृहस्थी को छोड़ दिए, बैरागी हो गए, अब वो अखाड़े चला रहे। अब वो अखाड़े चलाकर अपने पास अस्त्र शस्त्र रखते हैं, और एक अखाड़े वाले दूसरे अखाड़े वालों से शस्त्रों से लड़ रहे, लाठी बाटा युद्ध हो रहा। बोले इस घाट पर पहले हम नहाएंगे, उसके लिए युद्ध हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, कि हमारा पहले अधिकार है। तो तजगर बार लोहे शस्त्र सुमार मरे गो जाए, सब आपस में इस प्रकार से लड़ाई झगड़े करेंगे, मारेंगे मरेंगे अस्त्रों से शस्त्रों से। घर को छोड़ दिया फिर भी ऐसी स्थिति है, बैरागी हो गए, फिर क्या करना उनको, लड़ाई झगड़े करके। सुनो शिष्य ऐसा कलयुग आसी, वो सुनो शिष्य ऐसा कलयुग आसी।
शिष्य सो मेर मर्यादन राखे, गुरु कर से सुन आशा। और क्या कह रहे महाराज कि शिष्य जो है गुरु की मेर मर्यादा नहीं रखे, यानी शिष्य गुरु पर हावी रहे। जबकि होना क्या चाहिए, गुरु से शिष्य डरना चाहिए। सदगुरा जिसु मन दूजन लाग्यो, तब रीत बनेगी आई। जब तक विद्यार्थी का गुरु से, विद्यार्थी जब तक दूजेगा नहीं, स्कूल की बात ही ले लो, स्कूल में पढ़ने जाते हैं विद्यार्थी और शिष्य से डरे, गुरु से डरे नहीं, अध्यापक से डरे नहीं, तो क्या उस शिष्य के, विद्यार्थी के विद्या पल्ले पड़ेगी? कुछ भी नहीं पड़ेगी। तो यही बात महाराज समझा रहे हैं कि शिष्य तो मेर मर्यादा न रखे, शिष्य तो मेर मर्यादा कुछ रखेगा नहीं गुरु की, ऐसा कलयुग आएगा। और गुरु कर से सुन आशा, और विपरीत उल्टा गुरु शिष्य से आशा रखेगा कि ये मेरे लिए दान दक्षिणा लेके आवे, ये मेरे लिए चढ़ावा लेके आवे। बस जो चढ़ावा लेके आता है, दान दक्षिणा लेके आता है, वो उसके लिए अच्छा शिष्य, चाहे अब वो ज्ञान सीखे चाहे नहीं सीखे। उससे न गुरु को लेना देना और न शिष्य को ज्ञान से को लेना। ऐसी ऐसी स्थिति महाराज कह रहे होने वाली है या हो रही है। और कह रहे हैं मुंडे भजन अंतर में माया, दिल गूथेला पास। मुंडे पर तो भजन कर रहे हैं और भीतर में चाहना किसकी है, माया की। कथा तो अच्छी सुना रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन उस कथा सुनाने के पीछे भाव क्या है, अधिक से अधिक दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए, माया की प्राप्ति का भाव। तो जो माया की प्राप्ति के भाव से कथा की गई है, उसका आत्म कल्याण से कोई लेना देना, उसका लाभ आत्म कल्याण का मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य ही क्या है, माया प्राप्ति उद्देश्य। जो जिस उद्देश्य से करेगा उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो मुंडे भजन अंतर में माया, दिल गूथेला पासा। इस प्रकार से दिल के अंदर अलग, दिल के अंदर तो अलग पासिया चल रही है, दिल के अंदर तो अलग चल रहा है, बाहर मुंह पे अलग। मुख में राम, बगल में छे। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे कलयुग में होने वाली है, हो भी रही है, और नहीं हुई तो होने वाली है। और कह रहे महाराज करोड़ 99 कलयुग माही, नरक माई सब जावे। कह सुख राम भनोसो गीता, वेद भागवत गावे। कह रहे कि भले कलयुग के अंदर वेद गा रहे हैं, भागवत कथा बचा रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, फिर भी 99 करोड़ नरक में ही जाने वाले, नरकगामी। इतना सब कुछ करते हुए भी गर्भवास रूपी नरक में फिर से जाएंगे। जबकि कलयुग के समान दूसरा युग नहीं कल्याण करना चाहे, लेकिन महाराज हमारे सब स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, आत्म कल्याण की किसी को पड़ी नहीं। जब तक आत्म कल्याण की बात समझ में नहीं आएगी, तब तक तो नरक में जाना तय है। कितने? 1 अरब में से 99 करोड़ जाने वाले थे। 1 अरब में से करोड़ 99 कलयुग माई, नरक माई सब जावे, यानी 99%। 1% जो संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान धारण कर लेगा, वो तो अपने कल्याण को, आत्म कल्याण को करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे। और बाकी 99% सब गर्भवास रूपी नरक में फिर से जाएंगे, 9 महीने वापस उल्टे लटके रहेंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज। धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जाग में। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने।
दिव्य हो अनंत अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सब कन्या ने राम 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 राम